हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश यादव और आप देख रहे हैं गणेश यादव जीएसटी एक्सपर्ट। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। 2023 में अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, प्रॉपर या फुल टाइम अकाउंटिंग करनी है, तो कौन से वो 5 टॉपिक है जो आपको आनी ही चाहिए। उसमें ऐसे नहीं कि ये आता है वो नहीं आता है, या एक टॉपिक आता है दूसरा नहीं आता, सीख लेंगे। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आज 10 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग का और अकाउंटिंग कर रहा हूँ और उससे भी आगे बढ़ चुका हूँ। क्लियरली बात है कि आप अकाउंटेंट अगर आपको बनना है और अभी 2023 में आपको अकाउंटेंट बनना है, तो सबसे मेन है कि आपको वो टॉपिक सारे आने चाहिए जो आपको एक अकाउंटिंग में आता है। अब हम उन 5 टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपको आने चाहिए। सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे आपको कि बेसिक अकाउंटिंग, आपको टैली की जो टैली ERP 9 था पहले, उसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए थी पहले तो, क्योंकि बेसिक अकाउंट टैली ERP 9 से ही सीखी है सब लोगों ने। अब आ गया टैली प्राइम, जैसा तो आपने सामने देख रहे हो टैली प्राइम है। अब टैली ERP और टैली प्राइम में क्या चेंजेस है? कुछ भी बड़ा चेंजेस नहीं है। जिसको टैली ERP आती थी उसे टैली प्राइम भी आएगी। कई मैंने अकाउंटेंट से भी कुछ पिछले दिनों में देखे जिनसे मैंने कुछ इंटरव्यूज चल रहे थे वहां, तो उनको टैली ERP तो आती है लेकिन टैली प्राइम नहीं आती। तो उन्होंने सीधे इंटरव्यूअर से जो इंटरव्यू ले रहा था उससे कहा कि टैली प्राइम हमें आती ही नहीं सर। कभी भी आप किसी को ये मत कहो कि मैं नहीं आती, आपको आती है। टैली ERP है, वही टैली प्राइम है, सिर्फ शो करने का तरीका है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो वर्ड था वो 2007 था, उसमें ये था 2010 वाले वर्ड में क्या आया कि सारा का सारा उन्होंने हाईलाइट करके और ऊपर की तरफ में, यानी हर चीज को उन्होंने फ्रंट में दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये सारे टॉपिक्स आएंगे। तो पहला टॉपिक है कि आपको टैली ERP जो आती है बेसिक्स वो आनी चाहिए, तभी आप टैली प्राइम सीख सकते हो, नहीं तो आपको नए सिरे से सीखना पड़ेगा फिर प्राइम। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें आपको GST की अकाउंटिंग आनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ GST की अकाउंटिंग। अब GST की अकाउंटिंग में क्या है, मैं एक पूरी एक सीरीज में लेके आऊंगा। सॉरी, वेब सीरीज तो मूवीज की होती है, एक सीरीज जो कि अकाउंटिंग की होगी वो मैं लेके आऊंगा। अगर मुझे कमेंट्स में आप लोग करते हो कि एक सीरीज पूरी चाहिए बेसिक्स टू एडवांस तक, तो मैं बना दूंगा। तो उसमें आपको GST की अकाउंटिंग आनी चाहिए। GST की अकाउंटिंग के साथ साथ उसमें आपको GST की जो रिपोर्ट्स है, जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाना है, ठीक है, स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जानी है, ठीक है, उसमें आपको जाके वो रिपोर्ट्स को चेक करना होना चाहिए। GST की रिकंसिलेशन क्या है, GST एनुअल रिपोर्ट्स क्या है, ये देखिए रिपोर्ट GSTR 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है, ये रिपोर्ट्स आपको देखनी आनी चाहिए। तो बेसिक आपको अकाउंटिंग GST की आनी ही चाहिए। पहला टॉपिक मैं आपको कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हमें तो GST की अकाउंटिंग नहीं आती सर, सीख लेंगे। नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, उसको नाम से GST दिया गया। सेकेंड टॉपिक की अगर अपन बात करें तो अब आता है, अपन बात करेंगे हम लोग कुछ एक्सटर्नल टॉपिक्स की बात करेंगे। जैसे TDS जमा कराना आपको आना चाहिए। TDS आपको जमा कराना आना ही चाहिए। ये सेकंड टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। किसी को पूछते हैं वो TDS वगैरह की एंट्रीज आप कर लेते हो क्या, तो कई कहते हैं हाँ सर कर लेते हैं, जर्नल में एंट्रीज होती है, TDS जमा करा दोगे क्या। यहाँ पूछते ही कई अकाउंटेंट क्या कहते हैं सर TDS हमें जमा नहीं कराना आता। तो ये बोलना सबसे गलत है। TDS जमा कराना उसकी एंट्री करने से भी सबसे सरल और ईजी होता है। आपको TDS जमा कराने के लिए आपको E-पेमेंट की साइट पे आना है, आपको लिखना है केवल E-पेमेंट और आपको इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो TDS और एडवांस टैक्स के लिए इन्होंने ऑनलाइन इनकम टैक्स की साइट, जो कि नई वाली साइट है, उसको ओपन कर दिया है, वहां से आप जमा करा सकते हैं। बाकी पहले अभी यही चलती थी, अभी भी यहां से करा सकते हैं। कुछ बैंक्स इसमें मर्ज हुए हैं, बाकी सारे बैंक आपको ऑनलाइन E-पेमेंट वाली साइट से करवा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता था, अगर आपको एडवांस टैक्स जमा कराना है तो चालान नंबर 280 खोलना होता था। TDS वगैरह जमा कराना चालान नंबर 281 खोलना होता था। ठीक है, इसमें आप अगर आपको TDS में एडवांस टैक्स जमा कराना, आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है या आपको डिटेल्स फिल करनी है, कुछ ही नहीं करना। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट टैक्स जमा करा रहे हैं, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। अगर आप कंपनीज नहीं है तो आपको यहाँ पे जाना है, एडवांस टैक्स आप जमा कराते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आगे आके आपका बैंक, कौन से बैंक से आप जमा कराना चाहते हैं, जो भी बैंक आप ले रहे हो, आपका पैन नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, असेसमेंट ईयर कौन सा है, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, और जो आने वाला होता है वो असेसमेंट ईयर होता है, वो डालना है। आपका एड्रेस डालना है और यहाँ पर आपको एंटर करते हुए आगे चलना है। इससे अगला डायलॉग बॉक्स आपकी बैंक की साइट खुलेगी, वहां से आपको पेमेंट करना, चालान आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से TDS जमा होता है, सॉरी एडवांस टैक्स जमा होता है, और यहीं से अगर आपको TDS जमा करना हो तो आप यहीं से TDS जमा करा सकते हैं। TDS में भी यही है आपका, ठीक है, नॉन अदर देन कंपनीज है। ठीक है, उसमें आप TDS टैक्स पेबल बाय टैक्स पेयर, और अगर यहाँ पे कोई डिमांड आई होगी अगर असेसमेंट की तरफ से, तो वहां से आपको यहाँ जमा कराना है। किस सेक्शन में TDS जमा करा रहे हो, आप कोई कमीशन का पेमेंट कर रहे थे उस पर TDS है, या कोई अलग से TDS है, या बैंक की साइट से आपको कोई डिटेल डालनी है और ये पेमेंट करना है। अभी अगर आपको ये है, ठीक है, तो ये दोनों चीज है, एडवांस टैक्स और TDS, सेकंड और थर्ड टॉपिक जो मैंने कवर किया, वो आपको आना ही चाहिए, मान के चलिए।
तो ही आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप भूल जाइए कि मुझे बेसिक अकाउंटिंग आती है। अगर आपको टीडीएस और एडवांस टैक्स पे एक वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर कि टीडीएस कैसे कैसे जमा कराते हैं, एडवांस टैक्स कब कब जमा कराते हैं और किस एडवांस टैक्स की क्या क्या ड्यू डेट्स होती है, टीडीएस में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो इसी में एक और आगे देखते हैं कि टॉपिक्स पे क्या है कि अब लेटेस्ट में जो टीडीएस और एडवांस टैक्स जमा होते हैं वो होते हैं इनकम टैक्स की साइड से। ठीक है, आपको यहाँ ई पेमेंट पे जाना है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ई पेमेंट पे जाना है आपको जब ई पेमेंट की साइड आपको ओपन हो जाएगी तो वहां पर आपके पैन आपको लॉगिन करना है, आपका आईडी पासवर्ड चाहिए, आईडी पासवर्ड बनता है, उसे लॉगिन कर लीजिए। अगर आप पैन एडवांस टैक्स जमा करा रहे हैं तो आपका पैन नंबर डालना है, और अगर आप टीडीएस जमा करा रहे हैं तो आपके टिन नंबर डालना होता है। जैसे दोनों में जो डालोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको अगला डायलॉग बॉक्स खोल के देगा। अगर टीडीएस होगा तो टीडीएस के सेक्शंस के वाइज सारा खोलेगा, अगर आपको एडवांस टैक्स होगा तो एडवांस टैक्स के आपको यहाँ पैन नंबर से एडवांस टैक्स के लिए ही ओपन करेगा, तो यहां से भी आप टैक्स जमा करा सकते हैं। ठीक है, अगली बात करें हम लोग कि आपको बेसिक अकाउंटिंग, जीएसटी अकाउंटिंग, टीडीएस और एडवांस टैक्स के अलावा आपको बुक्स भी देखना आना चाहिए। आपको फाइनल बुक्स भी आपको तैयार करनी है। अकाउंटिंग का मजाक नहीं रहा है, आपको फाइनल बुक्स जैसे P&L अकाउंट हो गया, ठीक है, बैलेंस शीट हो गई, आपको देखना आना चाहिए कितना प्रॉफिट आपका बन रहा है, कितना लॉस आपका बन रहा है। आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको ये चीज देखनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर सीए को भेज देते हैं, वो देख लो, वो क्या देखेंगे सीए, उनका काम लास्ट में जाके आपको ऑडिटिंग वगैरह करना है, ऑडिट करते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन सारा काम तो करना ही पड़ेगा। तो आपको बुक्स भी देखना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको बुक्स भी देखना आना चाहिए। अकाउंट्स बुक्स जो होती है उन्हें आपको देखने के लिए आना ही चाहिए। देख लीजिए, आपको सेल्स रजिस्टर कहां से देखते हैं, परचेज रजिस्टर कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां से आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। ठीक है, ये P&L आपको देखना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट्स कैसे, कब प्रॉफिट्स बढ़ता है, कब प्रॉफिट्स कम होता है। ठीक है, इसके बाद आपको बैलेंस शीट आपको देखनी आनी चाहिए कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज क्या, जितने भी टॉपिक्स आप उनको पढ़ो यार, मैक्सिमम विद इन 1 मंथ के सारा ये काम होता है, कोई बड़ा नहीं है। आपको ये सारे 5 टॉपिक्स अगर आपको आते हैं तो आपको कोई भी 101% गारंटी देता हूं, आपको किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओगे आप कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ही दी जाएगी। जो कहते हैं ना कि 5 साल का एक्सपीरियंस वाला अकाउंटेंट चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस, तो वो इसीलिए मांगते हैं क्योंकि वो सिखाना नहीं चाहता, सिखाना कोई नहीं चाहता। आजकल आपको सर सीख जाऊंगा, सिखाना कोई नहीं चाहता है, सब आपसे काम करवाना चाहते हैं और आप उसे चार्ज करो। और अभी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत ज्यादा है, हर बंदे को अकाउंटेंट चाहिए। तो ये 5 टॉपिक्स अगर आपको आते हैं, मैं आपको फिर क्लियरली कर रहा हूं, हार्डली बोल रहा हूं, 5 टॉपिक्स आते हैं तो ये आप आगे बढ़े, अदरवाइज अकाउंटिंग के पार्ट में ना आए। बेसिक अकाउंटिंग कोई नहीं करवाएगा आपसे, आप घर बैठोगे बेरोजगार रहोगे। तो इन 5 टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पे आपको अच्छी सी एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रॉपर गाइड करूंगा उसमें। थैंक यू वेरी मच।